मौन। गुफा के बाहर एक क्षण के लिए शांति छा गई। फूफ, हा हा हा। नवम पालक पेट पकड़कर हंसी में फूट पड़ा। उसकी तीखी हंसी में एक प्रकार का जादू प्रतीत होता था, जो दायान पुण्य भूमि के प्रत्येक शिष्य को संक्रमित कर रहा था। एकत्रित शिष्यों ने भी साथ में हास्य किया। एक क्षण के लिए पर्वतों में ठहाके गूंज उठे। यहाँ तक कि आसपास के राक्षसी पशु भी इसे सुनकर अपना सिर हिलाने लगे। अग्निदेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, बाहर की भीड़ पर एक दृष्टि डाली और फिर अपनी नज़र कुमारी पारुल पर केंद्रित की। उन्होंने देखा कि कुमारी पारुल का पूरा शरीर संहार के इरादे से भरा हुआ था और वह जान गए कि यह लघु कन्या विस्फोट करने वाली है। सही समय पर वह इस अवसर का उपयोग उसके नवीन अभ्यास के परिणाम देखने के लिए भी कर सकते थे। किंतु जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक उत्सुक किया वह ये थी कि दायान पुण्य भूमि के लोग इतने कम समय में कुमारी पारुल का पता कैसे लगा पाए थे। उन्होंने उसके प्रदर्शन के बाद एक उत्तरजीवी को पकड़कर इसके विषय में पूछताछ करने की योजना बनाई। कुमारी पारुल ने दायान पुण्य भूमि के शिष्यों की हंसी को अनदेखा किया और धीरे से अपनी वीणा के तार छेड़े। टंग टंग, सुखद संगीत की एक झनकार बज उठी। वीणा की ध्वनि सुनकर दायान पुण्य भूमि के साधकों ने तुरंत हंसना बंद कर दिया। वे प्रत्येक कुमारी पारुल को उपहास भरे भावों के साथ घूर रहे थे, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि यह लघु कन्या कौन से गुर दिखा सकती है। कुछ ही सांसों में दायान पुण्य भूमि के साधक वीणा संगीत द्वारा रचे गए भ्रम में फंस गए। विलाप और चीत्कार के बीच उन्होंने प्रत्येक ने अपने शस्त्र निकाले और एक दूसरे का वध करना आरंभ कर दिया। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में बाहर के समूह में केवल नवम पालक ही शेष रह गया था। इस क्षण वह संगीत द्वारा बनाए गए भ्रम से पहले ही चेतना में आ चुका था। लहूलुहान और अस्त व्यस्त हाथ में शस्त्र लिए वह अपने सामने के दृश्य को भयभीत होकर घूर रहा था, बड़बड़ाते हुए। तुमने क्या किया है? टंग, कुमारी पारुल ने एक ही तीव्र स्वर के साथ उत्तर दिया, ध्वनि के माध्यम से संहार की एक लहर के साथ। घंट, नवम पालक ने तुरंत आक्रमण को अवरुद्ध करने के लिए अपनी छुरी घुमाई। कुमारी पारुल की उंगलियां वीणा के तारों को और भी तेज गति से छेड़ने लगीं। असंख्य ध्वनि लहरें सभी दिशाओं से आक्रमण करने लगीं। प्रज्वलित सूर्यकाट। नवम पालक लापरवाह होने का साहस नहीं कर सका। उसने अपनी छुरी भयंकर रूप से घुमाई। एक तेजस्वी लाल काट ने रात्रि को चीर दिया। इसने असंख्य ध्वनि लहरों को भी फैला दिया। तेजस्वी तलवार कुमारी पारुल की ओर टकराने के लिए आ रही थी। ये देखकर अग्निदेव ने सहज रूप से एक अंगुली निर्देशित की। घंट, उनके अग्रभाग से तलवार ऊर्जा की एक धार निकली। इसने आसानी से तलवार आभा को भेदा और उसी समय नवम पालक के डैंटियन को भी। पफ, नवम पालक ने ताजे रक्त का एक घूंट फूका और एक टूटी हुई डोर के साथ एक पतंग की तरह भूमि पर गिर पड़ा। एक और विद्वान है। उसके मन में एक विचार कौंधा और अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके उसने एक संचार ताबीज निकाला, भागने के इरादे से। जैसे ही वह इसे सक्रिय करने वाला था उसने महसूस किया कि एक बड़ा हाथ अंधकार से बाहर आया और उसे पकड़ लिया, जिससे वह गतिहीन हो गया। गुफा के भीतर अग्निदेव ने सहज रूप से हाथ बढ़ाया और नवम पालक को गुफा के अंदर खींच लिया। धम्म, एक धुंधली धम्म के साथ नवम पालक बेहोश हो गया। अग्निदेव ने सहज रूप से उसके शरीर से संचय थैली हटा दी। पारुल, जाओ और बाहर युद्ध लूट को प्राप्त करो। हम बाद में इस व्यक्ति से पूछताछ करेंगे। हाँ। इसके साथ कुमारी पारुल गुफा से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वह संचय थैलियों का एक ढेर लेकर लौट आए। गुरुवर, सभी शत्रुओं की संचय थैलियां यहाँ हैं। अग्निदेव ने मुस्कुराकर कथन किया, ये तुम्हारी युद्ध लूट हैं। इन्हें अपने पास रखो। धन्यवाद गुरुवर। कुमारी पारुल ने शत्रुओं को मारने में कोई असुविधा नहीं दिखाई। अतीत में दायान पुण्य भूमि के शत्रुओं का सामना करते समय वह केवल भाग सकती थी। आज वह अंततः स्वतंत्र रूप से वध कर सकती थी और जो क्रोध वह अपने हृदय में दबाए हुए थी वह काफी कम हो गया। अग्निदेव ने सहज रूप से अपनी हथेली नीचे की ओर पटकी, एक जोरदार थप्पड़ देते हुए। नवम पालक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह अभी भी जो हुआ था उससे उभरा नहीं था और समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुमारी पारुल, उस लघु कन्या, को घेरा हुआ था, फिर भी वे देखते रहे जब सभी का वध किया गया। जब भ्रम समाप्त हुआ तो उसका पूरा समूह मिटा दिया गया था। अब क्या हम एक अच्छी बातचीत करेंगे? एक उपहास भरी आवाज नवम पालक के कान में गूंजी। उसने सहज रूप से अपने संचार ताबीज को कुचलने की कोशिश की, केवल यह पाया कि उसका हाथ खाली था। स्वाभाविक रूप से ये छोटी सी हलचल अग्निदेव की आंखों से बच नहीं पाए। उन्होंने पालक के मुख के सामने संचार ताबीज हिलाया और कथन किया, क्या तुम इसे खोज रहे थे? नवम पालक ने युवक के हाथ में ताबीज को घूरा। उसका हृदय ठंडा हो गया। क्या मैं आज वास्तव में यहाँ मरने वाला हूँ?
मैं इच्छुक नहीं हूँ। अपने दांत भींचते हुए उसने कथन किया, तुम कौन हो जो दयान पुण्य भूमि के मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस करते हो? क्या तुम अपने पूरे वंश के साथ वध किए जाने से भयभीत नहीं हो? हे, अग्निदेव ने हल्के से हंसते हुए कथन किया, ऐसे समय में तुम अभी भी मुझे दयान पुण्य भूमि से डराने की कोशिश कर रहे हो। इसे भूल जाओ। तुम एक साधारण तीर्वान क्षेत्र के साधक दयान पुण्य भूमि का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हो। यहाँ तक कि तुम्हारा पंथ प्रमुख भी यह कहने का साहस नहीं करेगा कि वह जिज्ञासा अकादमी का सफाया कर सकता है। तुम जिज्ञासा अकादमी के एक ज्येष्ठ सदस्य हो? नवम पालक ने हैरान होकर पूछा। वह ये पता नहीं लगा सका कि कुमारी पारुल जैसी एक साधारण कन्या के साथ जिज्ञासा अकादमी का एक ज्येष्ठ सदस्य कैसे हो सकता है। अग्निदेव ने कथन किया, मैं अपने सच्चे नाम और पद के तहत कार्य करता हूँ। मैं अग्निदेव हूँ, जिज्ञासा अकादमी के 10 मुख्य ज्येष्ठ सदस्यों में से एक। अग्नि, असंभव, तुम अग्निदेव नहीं हो सकते। विविध धर्म संस्थान का प्रमुख अग्निदेव एक सामान्य मनुष्य माना जाता है। नवम पालक असंगत रूप से बड़बड़ाया। जिज्ञासा नगर में उनके जासूसों ने पहले ही जिज्ञासा अकादमी में कुमारी पारुल की स्थिति की पूरी तरह से जांच कर ली थी। जिस विविध धर्म संस्थान में वह सम्मिलित हुई थी, वह एक लगभग निष्क्रिय विभाग था और उसका प्रमुख कथित तौर पर एक शक्तिहीन मनुष्य था। किंतु बेहोश होने से ठीक पहले उसने एक अत्यधिक शक्ति महसूस की थी जो दयान पुण्य भूमि के किसी भी ज्येष्ठ सदस्य से कहीं अधिक भयानक थी। वह ऐसी बात नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता है। अग्निदेव ने एक उपहास भरे स्वर में कथन किया, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। एक, ईमानदारी से स्वीकार करो कि तुमने पारुल का इतनी शीघ्र पता कैसे लगाया और मैं तुम्हें एक शीघ्र मृत्यु दूंगा। 2, मैं तुम्हें तब तक यातना दूंगा जब तक तुम कथन करने की भिक्षा नहीं मांगते। हुम्फ, नवम पालक ने ठंडी आह भरी। तुम्हें बताने में क्या हानि है? उस कन्या पर मेरे दयान पुण्य भूमि द्वारा एक चिन्ह लगाया गया था। यदि वह पृथ्वी के छोर तक भी भाग जाती तब भी हम उसका पता लगा सकते थे। अग्निदेव ने व्यंग्य किया, फिर से शेखी बघार रहे हो। फिर तुम्हारे दयान पुण्य भूमि ने इन सभी वर्षों में क्यों कार्य नहीं किया जब वह जिज्ञासा नगर में रही? नवम पालक जम गया। निस्संदेह वह कार्य करना चाहता था, किंतु वहां रक्त भवन की रक्षा करने वाला एक अर्धपद आत्मिक पोषण क्षेत्र का विद्वान था। वहां से किसी को छीनने की कोशिश करना आत्महत्या होती। उसने लोगों को उसे बदले में देने की कोशिश भी की थी, किंतु उस कन्या ने उन्हें कभी अवसर नहीं दिया। अंत में उसने कथन किया, मैंने तुम्हें उत्तर दे दिया है। मुझे एक शीघ्र मृत्यु दो। एक सच्चा पुरुष, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। अग्निदेव ने उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। ये सुनकर नवम पालक के हृदय में आशा की एक लौ जागृत हुई। क्या वह मुझे जाने देने की योजना बना रहा है? किंतु फिर अग्निदेव का स्वर बदल गया। पारुल, इस पुरुष को एक शीघ्र मृत्यु दो। नवम पालक अनजाने में कांप उठा। मैंने तुम्हारी अपनी बातों को इतना गंभीरता से क्यों लिया? मत मारो। नवम पालक ने अभी अभी विनती करना आरंभ किया था जब एक आत्मा को छीनने वाली धुन उसके कानों में गूंजी। उसकी चेतना अस्पष्ट हुई और शीघ्र ही गायब हो गई। कुछ ही क्षणों बाद गुफा के भीतर वीणा की ध्वनि शांत हो गई। कुमारी पारुल खड़ी हुई और अग्निदेव की ओर थोड़ा झुकी। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद गुरुवर। अग्निदेव ने शांत रूप से कथन किया, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। उस पुरुष ने जो कथन किया उसके अनुसार तुम पर दयान पुण्य भूमि द्वारा एक चिन्ह छोड़ा गया है। मुझे देखने दो कि क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ। ये सुनकर कुमारी पारुल का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह शालीनता से अग्निदेव के सामने आ गई। अग्निदेव ने जगत अंत नेत्र को सक्रिय किया और कुमारी पारुल के शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की। कुछ ही समय बाद उन्होंने उसकी आत्मा पर अंकित एक स्वर्णिम चिन्ह पाया। उन्होंने इसे बलपूर्वक नहीं हटाया क्योंकि वह चिन्ह पहले ही कुमारी पारुल की आत्मा के साथ जुड़ चुका था। यदि वह लापरवाही से कार्य करते तो इससे उसकी आत्मा को भी गंभीर हानि होगी। अपनी नज़र हटाकर अग्निदेव के चेहरे पर एक विचारशील भाव आ गया। अपने गुरुवर को शांत देखकर कुमारी पारुल ने अनुमान लगाया कि चिन्ह इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता था और दयान पुण्य भूमि के प्रति उसकी घृणा और भी अधिक गहरी हो गई। एक दीर्घ समय के बाद अग्निदेव ने अपना मन वास्तविकता में वापस खींचा, मुंह बनाए हुए कुमारी पारुल को देखा और मुस्कुराया। तुम पर लगे चिन्ह की चिंता है? कुमारी पारुल ने हल्के से सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक पूछा, गुरुवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चिन्ह वास्तव में कहाँ है? अग्निदेव ने धीरे धीरे कथन किया, चिन्ह तुम्हारी आत्मा के भीतर है। मेरी शक्ति से मैं इसे वास्तव में हटा सकता हूँ, किंतु तुम्हारी आत्मा अभी भी बहुत नाजुक है। केवल जब तुम तीव्वान क्षेत्र तक पहुँच जाओगी, जब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य आत्मा में बदल जाएगी, तभी मैं सुरक्षित रूप से कार्य कर पाऊंगा।
अन्यथा ये तुम्हें केवल हानि पहुंचाएगा। ये सुनकर कुमारी पारुल की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी नाजुक मुट्ठियां भींच लीं, उसका पूरा अस्तित्व नवीनीकृत युद्ध भावना से भर गया। गुरुवर, मैं परिश्रमपूर्वक साधना करूंगी। अच्छा, अग्निदेव ने सिर हिलाकर प्रत्युत्तर दिया। अब विश्राम करो। कल हम कुछ राक्षसी पशुओं का शिकार करेंगे और सांझ तक हम जिज्ञासा अकादमी लौट आएंगे। कुमारी पारुल ने कथन किया, अवगत हुआ। उसी समय 10,000 मील दूर दायान पुण्य भूमि में अंधकार भवन के आत्मदीपक भवन के भीतर विभिन्न आकारों के हजारों आत्मदीपक व्यवस्थित थे। प्रत्येक आत्मदीपक दायान पुण्य भूमि के एक शिष्य का प्रतिनिधित्व करता था। ठेंग 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 कुरकुरी ध्वनियों की एक श्रृंखला अचानक गूंज उठी, जिससे धर्म आधार क्षेत्र के साधकों के लिए आत्मदीपक भवन की रक्षा करने वाला शिष्य पीला पड़ गया। करीब से देखने पर उसने देखा कि 1 दर्जन से अधिक आत्मदीपक बुझ गए थे। यह अंधकार भवन के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। यद्यपि अंधकार भवन के शिष्य छुरी और रक्त से जीते थे, इतने सारे लोगों का इतने कम समय में सफाया होना निश्चित रूप से इंगित करता था कि कुछ बहुत ही गलत हुआ था। शिष्य ने ड्यूटी पर पालक को मामले की सूचना देने की जल्दबाजी की। 17वां पालक, कुछ बड़ा हुआ है। 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ भाइयों के आत्मदीपक एक ही समय में बुझ गए। भवन के भीतर 17वें पालक का चेहरा विशेष रूप से भयावह था, क्योंकि बुझे हुए दीपक में से एक उसके विभाग में तैनात एक वरिष्ठ भाई का था। उनके नाम बताओ। हाँ, शिष्य ने उन लोगों के नाम शीघ्रता से सूचीबद्ध किए जिनके आत्मदीपक बुझ गए थे। जितने अधिक नाम वह सुनता गया, 17वें पालक का चेहरा उतना ही काला होता गया। उसने फुसफुसाते हुए कथन किया, नवम पालक और दूसरों को जिज्ञासा नगर के बाहर किस तरह का भयानक प्रतिद्वंद्वी मिला। अधिक समय व्यर्थ किए बिना उसने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने की तैयारी की, ये जानते हुए कि जिज्ञासा नगर का लक्ष्य सीधे ऊपर वालों द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। इन वर्षों में अंधकार भवन ने अपने लक्ष्य का पता लगाने में काफ़ी प्रयास खर्च किया था। अब जब ऐसी एक बड़ी घटना हुई थी, तो उसके लिए तुरंत इसे ज्येष्ठ सदस्यों को सूचित करना स्वाभाविक था। उसने शिष्य को हाथ से इशारा किया, तुम अभी जा सकते हो। मैं इस मामले को तुरंत ज्येष्ठ सदस्य को सूचित करूंगा। हाँ, शिष्य ने प्रत्युत्तर दिया और जाने के लिए मुड़ गया। 17वां पालक अंधकार भवन के मुख्य भवन की ओर जल्दबाजी में गया। शिष्य 17वां ज्येष्ठ नवम को प्रणाम करता है। अंधकार भवन के भीतर शिष्यों को ज्येष्ठ सदस्यों के सामने कोई उपाधि नहीं दी जाती थी, ताकि वे अपने गुप्त अभियानों के दौरान असफल होने पर पंथ को फंसाने से बच सकें। किंतु प्रत्येक भवन के ज्येष्ठ सदस्य भिन्न थे। वे पहले ही दायान पुण्य भूमि की रीढ़ थे। स्वाभाविक रूप से वे उपाधि ग्रहण करने के लिए योग्य थे। इस क्षण ज्येष्ठ नवम पलाथी मारकर बैठे थे, आंखें साधना में बंद थीं। आवाज सुनकर उन्होंने हल्के से पूछा, क्या बात है? ज्येष्ठ नवम को सूचित कर रहा हूं। 17वें पालक ने जिज्ञासा नगर के बाहर आत्मदीपकों के बुझने की घटना की सच्चाई से रिपोर्ट दी। ज्येष्ठ नवम ने रिपोर्ट पर अचानक अपनी आंखें खोलीं, अपने वस्त्रों से एक टोकन निकाला और इसे सौंप दिया। वह अपने बगल में एक शिष्य की ओर मुड़े और कथन किया, आसी, जाओ और आकाश श्रेणी के तहत संग्रह 9 की सामग्री लाओ। हाँ, आसी ने टोकन लिया और जल्दबाजी में चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक बक्सा लेकर लौटा। ज्येष्ठ नवम ने एक मंत्र किया और अपने टोकन को बक्से में गाड़ दिया। क्लिक, एक कोमल ध्वनि के साथ बक्सा खुल गया। सावधानीपूर्वक ज्येष्ठ नवम ने एक जड़ाव ताबीज निकाला। जब उन्होंने इससे निकलने वाली मंद रोशनी देखी तो थोड़ा माथे पर बल डाला। उस लघु कन्या ने वास्तव में अपनी युगल पुतलियां जागृत कर लीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जिज्ञासा अकादमी के किसी गुरुवर का ध्यान आकर्षित कर लिया हो? ये जड़ाव ताबीज दायान पुण्य भूमि द्वारा कुमारी पारुल के सबसे करीबी रिश्तेदारों के रक्त का उपयोग करके बनाया गया था। इसका उद्देश्य कुमारी पारुल के स्थान को खोजना और उसकी युगल पुतलियों की जागृति की प्रगति की निगरानी करना था। तब उस छोटे परिवार को नष्ट करने के बाद दायान पुण्य भूमि के साधक उस लघु कन्या का पता लगाने में असफल रहे थे। इसलिए वे उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों की हड्डियां और रक्त वापस ले आए और एक पंथ विद्वान से यह जड़ाव ताबीज बनवाया। ताबीज के माध्यम से उन्होंने कुमारी पारुल की आत्मा पर भी एक चिन्ह लगाया। फिर भी किसी को यह आशा नहीं थी कि उस कन्या का महान भाग्य था। हर बार जब दायान पुण्य भूमि ने उसके पीछे किसी को भेजा तो वे असफल रहे। अंततः वह जिज्ञासा नगर में भाग गई। दायान पुण्य भूमि ने उसे सीधे पकड़ने के लिए उच्च स्तरीय विद्वानों को न भेजने का कारण उनका ये भय था कि जिज्ञासा अकादमी के वृद्ध विद्वान उसकी युगल पुतलियों को पसंद कर सकते हैं। यदि ऐसा होता तो उनके सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। किंतु अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। उस कन्या की युगल पुतलियां पहले ही जागृत हो चुकी थीं। यदि वह साधना जारी रखती है तो बाद में उन्हें निकालना बहुत कठिन हो जाएगा।
इससे भी महत्वपूर्ण बात, जागृति की डिग्री जितनी अधिक होगी, युगल पुतलियों को निकालते समय संगतता उतनी ही खराब होगी। ये स्पष्ट था कि दायान पुण्य भूमि को एक निर्णय लेना था। यदि वे पहले की तरह इसे हल्के में लेना जारी रखते हैं तो उन्हें शीघ्र ही एक अर्धऋषि या यहाँ तक कि एक ऋषि स्तर के शत्रु का सामना करना पड़ सकता है। दायान पुण्य भूमि ऋषि स्तर के शत्रुओं से नहीं डर सकता, किंतु एक द्वारा लक्ष्य किया जाना कोई मामूली बात नहीं थी। ज्येष्ठ नवम ने बक्सा बंद किया, अपने अधीनस्थों को हटा दिया और गहन सोच में लीन हो गए। अगली सुबह अंधकार भवन के प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से ज्येष्ठ नवम को पंत स्वामी के मुख्य भवन में ले गए। थोड़ी देर बाद पंत स्वामी ने इस तत्काल मामले पर चर्चा करने के लिए दायान पुण्य भूमि के सभी शीर्ष विद्वानों की एक बैठक बुलाई। देर सांझ तक ही उच्च स्तरीय बैठक समाप्त तारांकन हुई और ज्येष्ठ सदस्य मुख्य भवन से चले गए। इस बीच अग्निदेव और कुमारी पारुल पहले ही जिज्ञासा अकादमी लौट आए थे। गुरु और शिष्य की जोड़ी ने रास्ते में बिना किसी खतरे का सामना किए महान लाभ प्राप्त किए। डिंग, मेजबान को बधाई, आपके सबसे कनिष्ठ शिष्य ने पंचतत्व कला के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया है। चूंकि यह तकनीक मेजबान द्वारा नहीं बनाई गई थी, कोई पुरस्कार नहीं है। प्रातःकाल में अग्निदेव अभी अभी उठे ही थे जब उन्होंने ये बुरा समाचार सुना। धत, ये घटिया सिस्टम मुझे थोड़ी भी धोखाधड़ी नहीं करने देता। अग्निदेव ने अपने मन में बड़बड़ाया, किंतु उसने सिस्टम के साथ बहस करने का कष्ट नहीं किया। यद्यपि पंचतत्व कला उसकी मूल रचना नहीं थी, बहुत सी तकनीकें जो रोहित, उस छोटे मोटे शिष्य, ने हिम और अग्नि अमरपाक पंथ से सीखी थीं, वे पूरी तरह से अग्निदेव द्वारा गढ़ी गई थीं। जब तक वह छोटा मोटा शिष्य उन्हें सिद्ध कर लेता है, वह काफ़ी है। जहाँ तक पंचतत्व कला की बात है, अग्निदेव ने उसे स्वयं सीखने की परवाह नहीं की। मुझे आश्चर्य है कि अनिकेत और वरुण आजकल कैसे हैं। अग्निदेव को अचानक अपने पहले और दूसरे शिष्य का ख्याल आया। अंतिम बार उन्होंने उनके बारे में तब सुना था जब सिस्टम ने उन्हें सूचित किया था कि दोनों ने फिर से सफलता प्राप्त की थी। उनमें से प्रत्येक ने अपनी साधना को 20 वर्ष बढ़ा दिया था। अभी अग्निदेव के पास 300 से अधिक वर्षों की साधना थी। जब तक अनिकेत अपने 3 वर्ष के समझौते को पूरा करने के लिए लौटता, उसके पास संभवतः 400 से अधिक वर्षों की साधना होगी, शायद 500 वर्ष भी। जब वह समय आएगा और वह एक शत्रु का सामना करेगा तो वह साहपूर्वक घोषित कर सकता है, ये तलवार का वार 500 वर्षों की साधना लेकर आता है। क्या तुम इसका सामना कर सकते हो? हाथ मुंह धोने के बाद वह छोटे मोटे को उसकी साधना में मार्गदर्शन करने के लिए पाकशाला की ओर बढ़ गए। जहां तक कुमारी पारुल, उस लघु कन्या, की बात है, विविध धर्म संस्थान में लौटने के बाद वह कुछ समय के लिए एकांत साधना में चली गई थी। अग्निदेव ने अधिक नहीं पूछा, शायद कुछ दिनों में कोई शुभ समाचार होगा। गुरुवर, मैं पंचतत्व कला के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गया हूँ। जिस क्षण रोहित ने प्रवेश किया और अग्निदेव को देखा, वह अपने गुरुवर के साथ शुभ समाचार साझा करने के लिए उत्सुकता से रुक नहीं सका। अग्निदेव ने उसके कंधे पर थपथपाया और कथन किया, बुरा नहीं है, तुम्हारे पास वास्तव में प्रतिभा है। रोहित ने अपना सिर खुजलाया और कथन किया, गुरुवर, आपको मुझे सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही वरिष्ठ बहन से पूछा था और मेरे वरिष्ठ भाइयों ने आपकी शिक्षाओं को मुझसे कहीं अधिक तेजी से सीखा। अग्निदेव हंसे, उसकी बकवास मत सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई भी इतना तेज नहीं था। ये सुनकर रोहित की आंखें चमक उठीं। सचमुच, गुरुवर, क्या मैं इतनी छोटी सी बात पर तुमसे झूठ बोलने का कष्ट करूंगा? अभ्यास जारी रखो। आज गुरुवर तुम्हारे कौशल और छुरी कौशल का निरीक्षण करेंगे। जैसे ही उन्होंने कथन किया, अग्निदेव का भाव गंभीर हो गया। रोहित ने अब और मजाक करने का साहस नहीं किया और अपने नवीन अभ्यास के फलों का ईमानदारी से प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। देखने के बाद अग्निदेव ने थोड़ा सिर हिलाया। बुरा नहीं है, तुम्हारे कौशल अब मेरी सहायता करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार जब तुम धर्म आधार क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लोगे तो तुम अकेले ही पाकशाला का भार संभाल पाओगे। मैं और भी अधिक परिश्रम करूंगा, रोहित ने उत्साहपूर्वक कथन किया। अग्निदेव ने एक गंभीर चेहरे के साथ कथन किया, जाओ और काष्ठ विच्छेदित करो। हाँ गुरुवर। रोहित तुरंत काष्ठ विच्छेदित करने के लिए भाग गया। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, किंतु कुल्हाड़ी का प्रत्येक झूला गंभीर और सावधान था। उसे कार्य करते हुए देखकर अग्निदेव ने एक विचारशील भाव दिखाया। अब इस बच्चे पर कुछ भार प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया था। उन्हें कुछ विशेष रूप से कठिन और धीरे धीरे जलने वाले काष्ठ खोजने पर विचार करना चाहिए। पलक झपकते ही मध्याह्न हो चुका था। अग्निदेव अपना भोजन कर रहे थे जब अचानक सिस्टम की आवाज उनके मन में फिर से गूंजी। डिंग, मेजबान को बधाई, आपकी तीसरी शिष्या कुमारी पारुल ने एक लघु क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है।
मेजबान को 10 वर्षों की साधना से सम्मानित किया जाता है। ये सुनकर अग्निदेव ने अंततः एक प्रसन्न मुस्कान प्रकट की। अपने गुरुवर को अचानक मुस्कुराते हुए देखकर रोहित ने सहज रूप से पूछा, गुरुवर, क्या आपको किसी बात से खुशी मिली? अग्निदेव ने उत्तर दिया, मैंने अभी अभी तुम्हारी वरिष्ठ बहन की सफलता को महसूस किया। रोहित ने पूर्ण प्रशंसा के साथ उन्हें देखा। गुरुवर, आप अविश्वसनीय हैं। उनका आंगन यहाँ से सैकड़ों कदम दूर है। अग्निदेव ने लाचारी से कथन किया, जिज्ञासा अकादमी के शीर्ष 10 संस्थान प्रमुखों के लिए इस तरह की बात सिर्फ मानक प्रक्रिया है। तुम इसके अभ्यस्त हो जाओगे। रोहित ने ईमानदारी से सिर हिलाया, पहले से ही यह कल्पना कर रहा था कि वह अपने गुरुवर की तरह शक्तिशाली कब बन पाएगा। सांझ तक कुमारी पारुल की आकृति संस्थान प्रमुख के निवास के आंगन में प्रकट हुई। रोहित तुरंत दौड़कर गया, कुमारी पारुल के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और उसकी जांच कर रहा था। वरिष्ठ बहन, क्या आपने अभी अभी सफलता प्राप्त नहीं की? आप पहले से क्यों अलग नहीं दिखती? कुमारी पारुल ने अपने कनिष्ठ भाई की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। क्या ये संभव है कि तुम्हारा साधना बहुत कम है कि तुम मुझ में परिवर्तन नोटिस नहीं कर सकते? रोहित, बहुत क्रूर। वरिष्ठ बहन को इतनी स्पष्टता से सच्चाई क्यों बतानी पड़ी? लड़के को हतोत्साहित देखकर अग्निदेव हंसे और कथन किया, पारुल, ऐसा लगता है कि तुमने इस बार बहुत कुछ हासिल किया है। अगर तुम पर दायान पुण्य भूमि का चिन्ह नहीं होता तो तुम उचित प्रशिक्षण के लिए बाहर जा सकती थी। कुमारी पारुल ने कथन किया, गुरुवर के पास साधना करना भी उतना ही अच्छा है। देर सवेर मैं दायान पुण्य भूमि के उन लोगों को कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगी। इस बीच दायान पुण्य भूमि के अंधकार भवन के शिष्य एक और गढ़ से जिज्ञासा नगर की ओर दौड़ रहे थे। वे अभी भी नहीं जानते थे कि जिज्ञासा नगर में तैनात अंधकार भवन के शिष्यों का पहले ही पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था। कुछ दिन पहले उन्हें पंथ से जिज्ञासा नगर में घुसपैठ करने और कुमारी पारुल के बारे में नवीनतम स्थिति की जांच करने का आदेश मिला था। एक बार जब उन्हें विश्वसनीय पत्र मिल जाता तो उन्हें तुरंत वापस पत्र करना था। कुमारी पारुल का नाम अंधकार भवन के कई शिष्यों के लिए अपरिचित नहीं था। आखिरकार ऐसे बहुत से लौकिक साधक नहीं थे जिन्हें अंधकार भवन द्वारा वर्षों तक शिकार किया जा सके बिना पकड़े गए। बस कोई भी यह नहीं समझ सका कि उच्चाधिकारी कन्या को सरलता से मारने के बजाय उसे जीवित पकड़ने पर क्यों आग्रह करते थे। अगर उस आदेश के लिए नहीं होता तो कुमारी पारुल पहले ही मर चुकी होती। उस रात जिज्ञासा नगर के सबसे करीबी अंधकार भवन के शिष्य पहुंचे। उनका पहला कदम जिज्ञासा नगर में तैनात अपने साथी पंथ सदस्यों से संपर्क करना था, किंतु जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि गढ़ पूरी तरह से वीरान था। एक भी व्यक्ति नहीं, एक भूत जैसी निशान भी नहीं। अपने साथी शिष्यों के बिना कुमारी पारुल के ठिकाने की जांच करना अत्यंत कठिन हो गया। तथापि अधिकांश अंधकार भवन के शिष्य अनुभवी सेनानी थे जो वर्षों तक सामान्य लोगों के बीच रहे थे। सुराग की कमी के कारण उन्होंने अपनी खुद की खोज शुरू कर दी। उन्होंने किसी भी दस्तावेज के लिए खाली गढ़ की खोज शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद एक अंधकार भवन के शिष्य ने उत्साहपूर्वक एक जड़ाऊ पर्ची ऊपर उठाई और कथन किया, मुझे यह मिला, मुझे उस लघु कन्या के बारे में पत्र मिला। जल्दी मुझे दिखाओ। प्रमुख व्यक्ति ने एक गहरी आवाज में कथन किया। एकादश धर्मदूत का नवीनतम पत्र यहाँ है और इसे अभी तक मुख्यालय में वापस नहीं भेजा गया है। शिष्य ने सम्मानपूर्वक जड़ाऊ पर्ची सौंप दी। एकादश धर्मदूत ने जड़ाऊ पर्ची ली और उसमें अपनी दिव्य संवेदना डाली। शीघ्र ही कुमारी पारुल के बारे में नवीनतम पत्र उसके मन में प्रवेश कर गई। इसमें विस्तार से बताया गया था कि कुमारी पारुल को जिज्ञासा अकादमी के शीर्ष 10 संस्थानों में से एक विविध धर्म संस्थान में स्वीकार किया गया था और विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि संस्थान प्रमुख एक मनुष्य था। पूरे विविध धर्म संस्थान में केवल 2 साधक थे जो सत्य भाग्य क्षेत्र में थे, अनिकेत और वरुण। हम एकादश धर्मदूत ने एक उलझन भरे भाव के साथ जड़ाऊ पर्ची से अपनी दिव्य संवेदना वापस ली। आसपास के शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, धर्मदूत, हमारे साथी शिष्यों के साथ जिज्ञासा नगर में वास्तव में क्या हुआ? एकादश धर्मदूत ने सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं है, किंतु इस जड़ाऊ पर्ची की सामग्री बल्कि बेतुकी है। तुम स्वयं एक दृष्टि डालो, हम तुम्हारे पढ़ने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। धर्मदूत, मेरा विश्वास है कि इस पत्र में एक बड़ी समस्या है, दायान पुण्य भूमि के एक शिष्य ने कथन किया। एकादश धर्मदूत ने अपनी नज़र उसकी ओर मोड़ी। पत्र में क्या गलत है? शिष्य ने उत्तर दिया, धर्मदूत को सूचित कर रहा हूं, जैसा कि सभी जानते हैं, जिज्ञासा अकादमी के 10 संस्थान प्रमुख सभी सामंत हैं। यदि विविध धर्म संस्थान उनमें से सबसे कमजोर है तो भी उसका प्रमुख कम से कम एक निर्वाण क्षेत्र का विद्वान होना चाहिए। एकादश धर्मदूत ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे भी लगा कि यह पत्र संदिग्ध थी।
क्या किसी और के पास कुछ जोड़ने के लिए है? शीघ्र ही एक और शिष्य आगे बढ़ा और कथन किया, धर्मदूत, मुझे लगता है कि हमारे साथी शिष्यों का गायब होना इस पत्र से संबंधित हो सकता है। आखिरकार यदि यह पत्र पंथ में वापस भेजी गई होती तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। शायद हमारे साथी इस पत्र की सच्चाई की सत्यापन करने के लिए रुक गए थे। ये संभव है। हम जिज्ञासा नगर में पहुंचने वाले साधकों का पहला समूह हैं। शीघ्र ही और सुदृढ़ीकरण आएंगे। उससे पहले हम इस पत्र की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। एकादश धर्मदूत ने केवल लापता शिष्यों के कारण जांच छोड़ने का इरादा नहीं किया। यदि उच्च स्तर केवल चाहते थे कि वे जिज्ञासा नगर में तैनात हों तो वे अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण नहीं भेजते। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि इस मिशन का लक्ष्य कोई था जिसे अंधकार भवन वर्षों से खोज रहा था। तथापि अधिकांश अंधकार भवन के कोई भी उपस्थित शिष्य तुरंत कार्य ग्रहण करने के लिए आगे नहीं आए। यद्यपि वे अंधकार भवन के सदस्य थे और आमतौर पर अपने दैनिक कार्यों में अपनी वास्तविक पहचान को छिपाना पड़ता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे मूर्ख थे। इतने सारे साथियों का गायब होना सबसे अधिक संभव है कि पूरी तरह से सफाया हो गया। यदि उनका छोटा समूह बहुत गहराई तक जांच करता है तो वे शायद बहुत बेहतर पत्र नहीं पाएंगे। सबसे बुद्धिमान योजना एक साथ जांच करने से पहले और सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करना था। एकादश धर्मदूत ने सभी की शांति देखी और समझ गए कि वे क्या सोच रहे थे। मेरा इरादा, उसने कथन किया, तुम लोगों के लिए जानकारी एकत्रित करना है। तुम्हें केवल विविध धर्म संस्थान के प्रमुख से संबंधित समाचार का पता लगाना है। मेरा विश्वास है कि जब तक हम आत्मिक पाषाण खर्च करने के लिए तैयार हैं, हम बिना किसी खतरे के कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑपरेशन के लिए आवश्यक आत्मिक पाषाण मेरे द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाएंगे। कल 2 लोग मेरे साथ रक्त भवन में जाएंगे। बाकी तुम सभी सूचना एकत्रित करने के लिए चाय घरों, सराय, होटलों और अन्य स्थानों में फैल जाओगे। ये सुनकर कि वे स्वतंत्रतापूर्वक खर्च कर सकते हैं, सभी की भावनाएं उत्साहित हो गईं। धर्मदूत, मैं आपके साथ रक्त भवन में जाने के लिए तैयार हूँ। कनिष्ठ भाई, तुम अभी भी बहुत छोटे हो कि तुम रक्त भवन के पानी की गहराई नहीं जानते। वरिष्ठ भाई को इसे संभालने दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ 2 वांछित स्थानों पर बहस करने लगी। मौन। एकादश धर्मदूत ने ठंडी आह भरी। हम चिट्ठी निकालेंगे। धर्मदूत बुद्धिमान हैं। उन सभी ने एकजुट होकर प्रत्युत्तर दिया। अगले दिन कुछ अपरिचित चेहरे जिज्ञासा नगर की सराय और चाय घरों में प्रकट हुए। जिज्ञासा अकादमी के मामलों के बारे में साधकों की गपशप को शांत रूप से सुन रहे थे। इन स्थानों से जानकारी आधी सच्ची और आधी झूठी थी, किंतु अंधकार भवन के शिष्य बुद्धिमत्ता एकत्रित करने में पेशेवर थे। वे बिखरी हुई अफवाहों से सच्चाई को जोड़ने में सबसे बेहतर थे। दुर्भाग्य से जिज्ञासा अकादमी के बारे में अधिकांश चर्चाएं अष्टमहान संस्थानों से संबंधित थीं। कभी कभार विदेश मामलों संस्थान का उल्लेख होता था। जहां तक विविध धर्म संस्थान की बात है, इसका मुश्किल से ही उल्लेख किया गया था। कुछ दिन बीत गए, किंतु उन्हें अभी भी वह जानकारी नहीं मिली जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जैसे जैसे समय बीता, 2 और समूह जिज्ञासा नगर में पहुंचे। समूहों में से एक ने यह समाचार भी लाया कि जिज्ञासा नगर में पहले तैनात उनके सभी साथी शिष्यों का सफाया कर दिया गया था। दुर्भाग्य से कोई भी नहीं जानता था कि वह समूह वास्तव में कैसे नष्ट हुआ था। जिज्ञासा नगर में दायान पुण्य भूमि से अधिक बल एकत्रित होने के साथ कुछ शिष्यों ने अपने लापता साथियों के शवों की खोज करने के लिए नगर छोड़ने का निर्णय लिया, अवशेषों से सुराग पाने की आशा में। इस बीच जो लोग नगर के भीतर रुके थे, कुछ और दिनों तक घुलने मिलने के बाद जिज्ञासा अकादमी के कुछ शिष्यों से दोस्ती करने में सफल रहे। जिज्ञासा अकादमी के कुछ शिष्यों के साथ रक्त भवन में कुछ यात्राओं के बाद उन्होंने अंततः विविध धर्म संस्थान के बारे में जानकारी एकत्रित की। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा नवम धर्मदूत और अन्य लोगों ने पहले पाया था। निस्संदेह उन्होंने एक महत्वपूर्ण पत्र भी खोली। विविध धर्म संस्थान की 2 उत्कृष्ट प्रतिभाएं, अनिकेत और वरुण, वर्तमान में अकादमी में नहीं थे। वे प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे। वर्तमान में विविध धर्म संस्थान में केवल 3 लोग बचे थे। संस्थान प्रमुख अग्निदेव, कुमारी पारुल और एक छोटा बेकार नवागंतुक जो एक जिज्ञासा टोकन के साथ अकादमी में प्रवेश कर गया था। इस बीच दायान पुण्य भूमि के जो शिष्य नवम धर्मदूत के समूह के शवों की खोज करने गए थे, उन्होंने अंततः उसके शव का पता लगा लिया। यद्यपि नवम धर्मदूत को 10 से अधिक दिन हो गए थे, वह एक अर्धपद आत्मिक पोषण क्षेत्र का साधक था। यहाँ तक कि मृत्यु में भी उसका शरीर आसानी से सड़ा नहीं था। इसके अलावा उसके शव पर लंबित आभा ने आसपास के राक्षसी पशुओं को पास आने से रोका। जहाँ तक बाकी साथियों की बात है, वे कम भाग्यशाली थे। हड्डियों के ढेरों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था।
नवम धर्मदूत का डेंटियन एक भयानक तलवार साधक द्वारा एक ही वार में टूट गया था। उसके डेंटियन में तलवार ऊर्जा के अवशेषों को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक सच्चे विद्वान द्वारा किया गया होगा। तथापि वह घातक घाव नहीं था। उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण कई ध्वनि लहर हमले थे। दायान पुण्य भूमि के गढ़ के भीतर नवम धर्मदूत के शरीर की जांच करने के बाद अष्टम धर्मदूत ने अपना निर्णय दिया। जब उन्होंने ये सुना तो पास के दो धर्मदूत हैरान रह गए। नवम धर्मदूत यद्यपि केवल एक अर्धपद आत्मिक पोषण क्षेत्र का साधक था, फिर भी एक पूर्ण आत्मिक पोषण क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ सकता था। केवल एक पद संयोग विद्वान का सामना करके ही उसे इतनी पूरी तरह से हराया जा सकता था। ध्वनि लहर तकनीक। क्या ऐसा हो सकता है कि कुमारी पारुल ने नवम धर्मदूत को मार डाला? एकादश धर्मदूत ने सहज रूप से बड़बड़ाया। ये संभव है, किंतु हमारी जानकारी के आधार पर वहां कुमारी पारुल की रक्षा करने वाला कोई विद्वान पात्र नहीं था। अपनी शक्ति से अकेले वह नवम धर्मदूत को नहीं मार सकती थी, अष्टम धर्मदूत ने कथन किया। उसका भाव गंभीर होता जा रहा था। नवम धर्मदूत अंधकार भवन के सबसे आशाजनक शिष्यों में से एक था, जो कुछ दशकों में आत्मिक पोषण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावना रखता था। यदि वह कुमारी पारुल को पकड़ने में असफल भी हो जाता तो वह अंततः एक बड़ी सफलता हासिल कर लेता। और अब वह एक शव बन गया था। ये स्पष्ट है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति कुमारी पारुल की रक्षा कर रहा है, कम से कम एक पद संयोग क्षेत्र का विद्वान। इसका मतलब है कि उसे पहले ही जिज्ञासा अकादमी के एक शक्तिशाली विद्वान द्वारा पसंद किया गया है। जब तक पूरा अंधकार भवन बाहर नहीं निकलता, कुमारी पारुल को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, खासकर अगर वह बाहर यात्रा करती है। अष्टम धर्मदूत की आवाज शांत थी, किसी भी भावना से रहित। उसके बगल में दो धर्मदूतों ने एकजुट होकर कथन किया, इस बिंदु पर हम केवल स्थिति की पत्र पंथ में वापस कर सकते हैं और सच्चे विद्वानों को निर्णय लेने दे सकते हैं। हाँ, मैं अभी पत्र भेजूंगा। कथन करने के बाद अष्टम धर्मदूत मुड़े और चले गए। दायान पुण्य भूमि, अंधकार भवन। पिछले कुछ दिनों से ज्येष्ठ नवम शांत नहीं बैठ पा रहे थे। कुछ दिन पहले वह और एक और प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से पंत स्वामी को जिज्ञासा नगर और कुमारी पारुल के बारे में स्थिति की पत्र देने के लिए गए थे। दुर्भाग्य से, चाहे वह पंत स्वामी हो या अन्य प्रमुख, उनमें से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। यद्यपि उन्होंने जोरदार तर्क दिया, पंत स्वामी ने केवल एक हल्के वाक्य के साथ इसे टाल दिया। अंधकार भवन जैसा चाहे कार्य कर सकता है, यह आसन इसका समर्थन करता है। ज्येष्ठ नवम, जिज्ञासा नगर से एक संदेश। जल्दी, मुझे दो। ज्येष्ठ नवम ने उत्सुकता से कथन किया, उत्साह से भरा हुआ। शिष्य ने शीघ्रता से संचार ताबीज ज्येष्ठ नवम को सौंप दिया। जैसे ही ज्येष्ठ नवम ने इसे पढ़ा, उनकी भौहें धीरे धीरे एक गहरी, झुर्रियों भरी त्योरी में सिकुड़ गईं। हिमभेड़िया राजा ने अपना सिर पीछे झुकाया और आकाश की ओर चीख पड़ी, आओ। जैसे ही भेड़िए ने आवाज लगाई, हवा और बर्फ उमड़ उठी, एक बर्फीले तूफान के नीचे चांदनी को ढक दिया। उसी समय दर्जनों हिमभेड़िए सभी दिशाओं से रोहित पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। ये सभी हिमभेड़िए सत्य गति क्षेत्र के शिखर पर थे, एक आधा कदम देव क्षेत्र में। उनके संयुक्त हमले ने तुरंत रोहित पर भारी दबाव डाल दिया। उग्रकर्म दिव्य मुष्टि। रोहित ने अचानक एक मुक्का मारा, जिससे एक हिमभेड़िए का सिर टूट गया। लेकिन बाकी भेड़िए नहीं रुके। इसके बजाय वे बिना झिझक के आगे बढ़े, रोहित पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। बस थोड़े ही समय में 4 या 5 भेड़िए उस पर लपके थे। उन्होंने अपने नुकीले दांतों से रोहित को फाड़ना शुरू कर दिया। भले ही रोहित एक शरीर साधक था, फिर भी भेड़ियों के दांतों ने उसके शरीर पर घाव छोड़ दिए। तथापि हर एक काटने का निशान काले लोहे पर प्रहार करने जैसा था। त्वचा को तोड़ने के बाद भेड़िए अपने दांतों को और गहराई तक नहीं धंसा सके। बूम बूम बूम, रोहित ने एक के बाद एक मुक्का मारा। हर बार जब वह प्रहार करता तो एक भेड़िया हवा में उछल जाता। बस एक दर्जन सांसों में प्रारंभ में दौड़ने वाले अधिकांश भेड़िए मारे गए। बाकी बचे भेड़िए पहले ही अपने कदम रोक चुके थे। हिमभेड़िया राजा रोहित की बढ़ती चोटों को देखकर आखिरकार आगे बढ़ा। ये देखकर रोहित तेजी से आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा। हिमभेड़िया राजा निडर था, मुक्के का सामना अपनी पंजे से करते हुए। बूम, एक जोरदार विस्फोट गूंजा। आदमी और भेड़िया दोनों आधा कदम पीछे हटे। ये देखकर कि उसका प्रहार सफल नहीं हुआ था, रोहित के होठों के कोने पर अनायास एक मुस्कान आ गई। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। हिमभेड़िया राजा ने अपना हमला नहीं रोका, रोहित पर क्रूरतापूर्वक झपटा। रोहित ने फिर से आक्रमण किया। आदमी और भेड़िया भयंकर रूप से टकराए। रोहित के मुंह के ठोस बल के साथ लगे, जबकि भेड़िया राजा ने घातक सटीकता के साथ पंजा मारा और काटा।
कुछ समय के लिए ये बताना असंभव था कि किसका पलड़ा भारी था, लेकिन रोहित के हर मूके के साथ परम मुष्टि भाव की उसकी समझ थोड़ी और गहरी होती गई। ये भयंकर लड़ाई रात से सुबह होने तक जारी रही। बूम! एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ रोहित ने आखिरकार हिमभेड़िया राजा के पेट से मुक्का मारा, उसके हृदय को कुचल दिया। धड़ाम! जैसे ही हिमभेड़िया राजा गिरा, आसपास के हिमभेड़ियों ने शोकपूर्ण चीखें निकालीं। आओ! फिर वे जंगल में बिखर गए। रोहित ने भेड़ियों के समूह को गायब होते देखा, लेकिन ढह नहीं गया। इसके बजाय उसने जल्दी से अपनी भंडारण थैली से एक गोली निकाली और उसे निगल लिया, फिर हिमभेड़िया राजा के शव को अपनी थैली में रख दिया। पास ही उसने एक गुफा पाई, प्रवेश द्वार पर जाल बिछाया और अपनी पुनर्प्राप्ति शुरू करने के लिए पलाथी मारकर बैठ गया। डिंग! मेजबान के दूसरे शिष्य ने परम मुष्टि भाव को समझ लिया है। मेजबान को 10 गुना पुरस्कार मिलता है, परम मुष्टि भाव की निपुणता। जैसे ही आवाज आई, अग्निदेव का सुंदर सपना, जहां वह दोनों तरफ सुंदरियों को गले लगा रहा था, तुरंत बिखर गया। उसकी जगह आकाश में एक काले प्रतिमा की मुख का अभ्यास की दृष्टि ने ले ली। धत सिस्टम, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। मैं बस 2 अप्सराओं के साथ एक सुखद पल का आनंद लेने वाला था और तुम मुझे इसके बदले ये दिखाते हो। भले ही उसने शाप दिया, अग्निदेव की चेतना अभी भी अनिच्छापूर्वक काले प्रतिमा के मुक्केबाजी गतिविधियों में खींची गई थी। प्रतिमा के लुप्त होने के बाद ही अग्निदेव अचानक अपने सपने से जाग गया, पलंग पर सीधा बैठ गया। उसने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर से परम मुष्टि भाव को महसूस किया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए वह बड़बड़ाया, वह छोटा रो वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। बाहर जाने के बाद 1 वर्ष से भी कम समय में उसने पहले ही परम मुष्टि भाव को समझ लिया है। अब पूरी तरह से जाग चुका था। अग्निदेव ने पीछे के पहाड़ पर जाकर मुक्कों का एक समूह अभ्यास करने का निर्णय लिया। चांदनी के नीचे चलते हुए वह पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ गया, आकाश में भोर के तारे को देखते हुए। जैसे ही अग्निदेव वरुण कुलकर्णी के छोटे आंगन के पास से गुजरा, एक छोटा सा सिर अचानक बाहर झांका। वरुण कुलकर्णी अपने गुरुवर की दूर की आकृति को देखते हुए सहज रूप से उसके पीछे हो लिया। अग्निदेव, उग्रकर्म दिव्य मुष्टि अच्छी है, लेकिन यह मेरे अंदाज के अनुरूप नहीं है। अग्निदेव ने स्वाभाविक रूप से अपने पीछे आ रही छोटी पूंछ को देखा। अपनी गति को रोके बिना वह आगे बढ़ता रहा। कुछ क्षणों बाद वह पीछे के पहाड़ पर पहुंच गया। ये देखकर कि पारुल पहले से ही साधना कर रही थी, वह एक और चोटी पर चला गया। अग्निदेव ने चारों ओर देखा और पाया कि विविध धर्म संस्थान के फूल और पौधे काफी सुंदर थे। अगर उसने उन पर एक मुक्का मारा तो वह निश्चित रूप से सभी फूलों और पौधों को टुकड़ों में तोड़ देगा। इस प्रकार उसने आकाश की ओर एक भयंकर मुक्का मारने का विकल्प चुना। इस मुक्के में 300 से अधिक वर्षों की साधना की शक्ति थी। जैसे ही उसका मुक्का बाहर निकला, एक विशाल मुष्टि बल की लहर सीधे बादलों में चली गई। बूम! जिज्ञासा अकादमी के ऊपर आकाश में एक गरजने वाला मुष्टि विस्फोट गूंजा। भले ही भयंकर मुष्टि भाव केवल संक्षेप में चमका, फिर भी इसने कई विशेषज्ञों को चौंका दिया। शरीर साधना संस्थान के प्रमुख, कौन मुक्के मार रहा है? जिज्ञासा अकादमी के अधिष्ठाता। हमारे जिज्ञासा अकादमी में एक और शिष्य ने मुष्टि भाव में निपुणता प्राप्त कर ली है। सुबह के अभ्यास पर एक शिष्य, क्या जोरदार आवाज है। विविध धर्म संस्थान के भीतर पारुल, जो चांद को देखते हुए साधना कर रही थी, जैसे ही मुक्के ने उसकी आंखों में चांदनी को चकनाचूर कर दिया, सहज रूप से कांप गई। अपनी दिव्य चेतना को चारों ओर फैलाते हुए उसने तुरंत पाया कि मुक्का उसके गुरुवर ने मारा था। सबसे अधिक हैरान हालांकि छोटे मोटे वरुण कुलकर्णी थे। अपने गुरुवर के मुक्के को देखते हुए वरुण कुलकर्णी के मन में अचानक एक विचार आया, मैं सीखना चाहता हूं। लेकिन उसने तुरंत विचार को धकेल दिया। नहीं, लालची मत बनो। मैंने पहले ही रसोई कला का मार्ग चुना है, मैं विचलित नहीं हो सकता। अग्निदेव ने आकाश में विलुप्त होते मुष्टि बल को देखा और बड़बड़ाया, उग्रकर्म दिव्य मुष्टि वास्तव में अत्यधिक भयंकर है। ये सहस्रों तलवारें मूल में वापसी से कमजोर नहीं है। उसने अपना मुक्का वापस लिया, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, यह महसूस करते हुए कि उग्रकर्म दिव्य मुष्टि में लालित्य की कमी थी। जबकि एक असली आदमी को वास्तव में भयंकर और मजबूत होना चाहिए। इस तरह की तकनीक रोहित जैसे किसी के लिए बेहतर अनुरूप है, एक शुद्ध मजबूत व्यक्ति। जहां तक खुद की बात है, वह एक महागुरु था। शक्ति महत्वपूर्ण थी, लेकिन अंदाज भी। ये सोचते हुए उसके पिछले जीवन से एक छवि उसके मन में उभरी, यिन यांग मुष्टि। तुरंत उसने अपना रुख निर्धारित किया और यिन यांग मुष्टि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब से वह देवलोक में आया था, अग्निदेव हर दिन यिन यांग का अभ्यास करता था, यह आशा करते हुए कि वह अपने पिछले जीवन में पढ़ी गई परिवर्तन उपन्यासों के नायकों की तरह इसके माध्यम से धर्म को समझ पाएगा।
दुर्भाग्य से पूरे 1 वर्ष के अभ्यास के बाद ये पूरी तरह से बेकार था और उसने हार मान ली थी। तथापि उसे यिन यांग की हर एक चाल और मुद्रा स्पष्ट रूप से याद थी। अब इसका फिर से अभ्यास करते हुए उसे बिल्कुल भी अपरिचितता महसूस नहीं हुई। पहले के विपरीत अग्निदेव ने अब परम मुष्टि भाव में निपुणता हासिल कर ली थी और उसके पास 300 से अधिक वर्षों की साधना थी। यिन यांग का उसका अभ्यास आसान महसूस हुआ और हर गति ने एक गहरी और सूक्ष्म अनुभूति पैदा की। पुरुष और प्रकृति के यिन और यांग, धर्म के पंच महाभूत, सभी उसके मुक्कों और पैरों के बीच बहते हुए प्रतीत होते थे। अनजाने में अग्निदेव अपने आसपास की दुनिया के साथ विलय कर गए थे। 1 मील के घेरे के भीतर पुरुष, प्रकृति और पंच महाभूत की शक्तियां सभी उसके नियंत्रण में थीं। कुछ ही दूरी पर वरुण कुलकर्णी, जो देख रहा था, उसने भी दुनिया में हुए परिवर्तनों को देखा। उसके गुरुवर की हर चाल वरुण कुलकर्णी के मन में गहराई से अंकित हो गई। प्रतिकार करने में असमर्थ वरुण कुलकर्णी ने भी अपने गुरुवर की गतिविधियों की नकल करना शुरू कर दिया। पारुल, जो अभी भी साधना कर रही थी, उसने भी दुनिया में हुए परिवर्तनों को देखा। उसकी प्रलय नेत्र में सभी चीजों को देखने और उनके सार को पहचानने की क्षमता थी। उसने धर्म शक्तियों के असीम प्रवाह को एक जगह पर इकट्ठा होते देखा और सहज रूप से अपनी नज़र को स्थानांतरित कर दिया। अपने गुरुवर को मुक्कों का अभ्यास करते हुए देखकर पारुल आश्चर्य से उठ खड़ी हुई। गुरुवर, वह कौन सी दिव्य तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं? वरुण कुलकर्णी के विपरीत वह स्पष्ट रूप से यिन, यांग और पंच महाभूतों को अग्निदेव के चारों ओर घूमते हुए देख सकती थी। ये शक्तियां आखिरकार एक काले और सफ़ेद आरेख में विलय कर गईं। यह एक ऐसा पैटर्न था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस आरेख के भीतर पारुल ने एक बेजोड़ शक्ति महसूस की। वह उस शक्ति की प्रकृति को देखना चाहती थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उसकी प्रलय नेत्र ने अपनी प्रभावकारिता खो दी। जिज्ञासा अकादमी के भीतर कई साधकों ने आसमान और धरती के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को एक निश्चित स्थान की ओर इकट्ठा होते महसूस किया। तथापि किसी ने भी जांच करने का कोई इरादा नहीं किया। आखिरकार अकादमी विशेषज्ञों से भरी थी। ये संभव था कि कोई वरिष्ठ भाई या वरिष्ठ चाचा साधना कर रहे थे और एक सफलता के लिए तैयारी कर रहे थे जिससे ऐसी घटना घटित हुई। बाहर की हलचल से अनजान अग्निदेव ने यिन यांग मुष्टि का एक पूरा सेट समाप्त किया। वह पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहा था और बड़बड़ाया, अच्छा लगता है। इस बीच पारुल और वरुण कुलकर्णी दोनों लालसा भरी नजरों के साथ छोड़ दिए गए थे। गुरुवर, आपने इतनी कम देर के लिए ही अभ्यास क्यों किया? स्वाभाविक रूप से अग्निदेव ने अपने 2 शिष्यों की नज़र को देखा। यहाँ आओ। हाँ, उन दोनों ने एकजुट होकर उत्तर दिया और जल्दी से अग्निदेव के सामने प्रकट हुए। गुरुवर, आप अभी कौन सी तकनीक का अभ्यास कर रहे थे? वरुण कुलकर्णी ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। अग्निदेव ने मुस्कुराकर कथन किया, मैं अभी जिस चीज़ का अभ्यास कर रहा था उसे यिन यांग मुष्टि कहा जाता है। यिन यांग मुष्टि। ये सुनकर पारुल और वरुण कुलकर्णी ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। पहले का चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था, मंद रूप से यह महसूस करते हुए कि इस तकनीक का अभ्यास करने से महान मार्ग की उसकी समझ तेज हो सकती है। बाद वाला दूसरी ओर उत्साहपूर्वक चौंक गया, गुरुवर, क्या ये तकनीक यिन यांग समन्वय हस्त से व्युत्पन्न हुई थी? नहीं, अग्निदेव ने सिर हिलाया। सही कहा जाए तो यिन यांग समन्वय हस्त को इस यिन यांग मुष्टि के आधार पर विकसित किया गया था, पाक कला के मार्ग में यिन यांग सिद्धांतों को एकीकृत करके असीम रूप से उत्कृष्ट और अद्भुत स्वाद बनाने के लिए। ये सुनकर वरुण कुलकर्णी ने सहज रूप से पूछा, तो क्या मैं भी इस यिन यांग मुष्टि को सीख सकता हूँ? बेशक तुम कर सकते हो, अग्निदेव ने कथन किया, तुम्हें अभी तक एक ठोस नींव रखनी है। यिन यांग मुष्टि सीखना तुम्हें एक मजबूत नींव बनाने में मदद करेगा। ये सुनकर पारुल की आंखों में निराशा का एक निशान चमक उठा। गुरुवर, क्या इसका मतलब है कि मुझ जैसा कोई यिन यांग मुष्टि नहीं सीख सकता? बेशक नहीं, अग्निदेव ने एक मुस्कान के साथ समझाया, यिन यांग मुष्टि पुरुष, प्रकृति और पंच महाभूतों के महान मार्ग को मूर्त करता है। चाहे किसी साधक के पास कोई साधना न हो या वह मोक्ष क्षेत्र में पहुंच गया हो, कोई भी यिन यांग और पंच महाभूतों के रहस्यों को समझने के लिए यिन यांग मुष्टि सीख सकता है और इस प्रकार अपना खुद का मार्ग बना सकता है। जितना अधिक पारुल ने सुना, उसकी आंखें उतनी ही चमकदार हो गईं। गुरुवर, मैं भी यिन यांग मुष्टि सीखना चाहती हूँ, अग्निदेव ने कथन किया। कोई समस्या नहीं, आज से शुरू करके हम हर दिन 1 घंटे के लिए यिन यांग मुष्टि का अभ्यास करेंगे। ठीक है, दोनों ने चोंच मारते चूजों की तरह सिर हिलाया। अग्निदेव ने तब उन्हें यिन यांग मुष्टि का अभ्यास करने का निर्देश देना शुरू किया, मूल रुख से शुरू करके फिर साधना के सिद्धांतों और तरीकों की ओर बढ़ते हुए। दोनों शिष्यों ने पूरी तन्मयता के साथ सुना, पूरी तरह से मग्न थे।
अपने दो शिष्यों को ये देखते हुए कि वे कितनी तेजी से इसे सीख रहे थे, अग्निदेव ने उगते सूरज पर एक नज़र डाली और फिर सोने के लिए अपने आंगन में लौट आए। समय उड़ गया, पलक झपकते ही आधा वर्ष बीत चुका था। पारुल और वरुण कुलकर्णी को ये न्यांग मुष्टि देने के बाद से अग्निदेव आधा वर्ष से एक बार भी स्वाभाविक रूप से जागने तक नहीं सोए थे। तथापि अपने दो शिष्यों को दिन ब दिन मजबूत होते देखकर अग्निदेव ने अपने हृदय में शुद्ध संतुष्टि महसूस की। वर्तमान में 4 शिष्यों का अभ्यास करके अग्निदेव ने 400 से अधिक वर्षों की साधना जमा कर ली थी। एक ही बात जिसने अग्निदेव को परेशान किया वह ये थी कि भले ही उसके पास अब 400 से अधिक वर्षों की साधना थी, उसकी आयु अभी भी 200 वर्षों के अंक पर अटकी हुई थी और हटी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी साधना अभी तक पर्याप्त मजबूत नहीं है? अग्निदेव ने इन विचारों को त्याग दिया और अपने आप से कथन किया, अगर मैं समय की सही गणना करूं, तो अनिल को 3 वर्षीय प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जल्द ही वापस आना चाहिए। मैं ये देखने के लिए थोड़ा उत्साहित हूं कि वह अब कितना मजबूत हो गया है। उद्धरण। अग्निदेव उस हल्की टिप्पणी को पीछे छोड़कर मुड़े और चले गए। भले ही वरुण कुलकर्णी को थोड़ा पछतावा हुआ, फिर भी उसने यिन यांग समन्वय हस्त का उपयोग करके आटा गूंथना शुरू कर दिया। दोपहर तक आंगन के बाहर से एक जोरदार गूंजने वाली आवाज आई, गुरुवर, छोटी कनिष्ठ बहन, मैं वापस आ गया हूँ। आंगन में तीनों लोगों ने प्रवेश द्वार की ओर अपनी नजर मोड़ी। वहां उन्होंने रोहित को देखा, जो एक शक्तिशाली और भयंकर आभा विकिरण कर रहा था, एक ऐसी चाल के साथ अंदर आया जो दुनिया से सभी संबंधों को तोड़ सकती थी। भले ही उसकी गति तेज नहीं थी, हर कदम एक चलते हुए जानवर के उत्पीड़क बल को लेकर आता था। इस ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई को देखकर वरुण कुलकर्णी तुरंत ठंडे पसीने में भीग गया। तो यह वह ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई है जिसके बारे में गुरुवर ने बात की थी। इतना मजबूत, इतना भयानक। पारुल के होंठ थोड़े मुस्कुराए जब उसने कथन किया, द्वितीय वरिष्ठ भाई, बहुत समय हो गया। आप और भी मजबूत हो गए हैं। अग्निदेव ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया। वह देख सकते थे कि रोहित के शरीर पर हत्या की आभा अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से आई थी। और ऐसा लगा कि कुछ समय पहले ही रोहित ने एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण लड़ाई का अनुभव किया था जिसने उसे और भी भयंकर बनने के लिए धकेला। रोहित ने अपने चमकदार गंजे सिर को रगड़ा और हंसा, छोटी कनिष्ठ बहन, तुम भी मजबूत हो गई हो और भी सुंदर। भले ही वह मजबूत और अधिक गंजा हो गया था, एक पूर्व बदमाश युवा स्वामी के रूप में उसका रोमांटिक स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। पारुल थोड़ी शर्मा गई और कथन किया, वरिष्ठ भाई मुझे छेड़ रहे हैं। अग्निदेव ने रोहित की ओर हाथ हिलाया। यहाँ आओ और मुझे तुम्हें अच्छी तरह से देखने दो। ठीक है गुरुवर। रोहित एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ अग्निदेव के पास दौड़कर आया। वरुण कुलकर्णी किनारे से ये दृश्य देखते हुए पूरी तरह से हैरान था। बस कुछ क्षण पहले यह आदमी एक पहाड़ी श्रृंखला पर राज करने वाले एक भयंकर बाघ की तरह था, फिर भी अब वह अचानक एक पालतू आध्यात्मिक पालतू बिल्ली जैसा लगता था। ये लगभग अविश्वसनीय था। बैठने के बाद रोहित ने छोटे मोटे लड़के की उपस्थिति को देखा। गुरुवर, ये कौन है? इससे पहले कि अग्निदेव जवाब दे पाते, वरुण कुलकर्णी ने जल्दी से अपना परिचय दिया। प्रणाम ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई, मेरा नाम वरुण कुलकर्णी है, मैं गुरुवर का नया स्वीकृत शिष्य हूँ। रुकिए, रोहित का भाव गंभीर हो गया। अले, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा द्वितीय वरिष्ठ भाई हूँ। हिस, वरुण कुलकर्णी ने सहज रूप से एक ठंडी सांस ली। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह भयंकर वरिष्ठ भाई भी ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई नहीं था। ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई कितना भयंकर होगा। प्रणाम द्वितीय वरिष्ठ भाई। प्रणाम छोटे कनिष्ठ भाई। बात करते हुए रोहित ने अपनी भंडारण मुद्रिका से सत्य गति क्षेत्र के एक दानव प्राण कोष को निकाला और उसे वरुण कुलकर्णी को सौंपा। ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरे पास देने के लिए कुछ भी विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है। इस दानव प्राण कोष को एक स्वागत उपहार के रूप में ले लो। किनारे पर अग्निदेव ने कैजुअल रूप से कथन किया, तुम उसे दानव पशु मांस का एक ढेर दे सकते थे। तुम्हारे छोटे कनिष्ठ भाई को वह अधिक पसंद है। रोहित एक क्षण के लिए रुका, फिर अपनी नज़र को वरुण कुलकर्णी की ओर मोड़ा। वरुण कुलकर्णी ने तुरंत एक मुर्गी की तरह सिर हिलाया जो चावल चुन रही थी। द्वितीय वरिष्ठ भाई, गुरुवर सही कह रहे हैं। मुझे हर तरह की सामग्री पसंद है। एक ढेर दानव पशु मांस किसी भी दानव प्राण कोष से बेहतर है। ठीक है। रोहित ने अपनी कमर से एक भंडारण थैली निकाली और उसे वरुण कुलकर्णी के सामने रख दिया। अंदर 1 दर्जन से अधिक तरह के सत्य गति क्षेत्र के दानव पशु मांस हैं। जी भर के खाओ। धन्यवाद द्वितीय वरिष्ठ भाई। वरुण कुलकर्णी ने खुशी से मुस्कुराते हुए थैली को स्वीकार किया। फिर रोहित ने अपनी भंडारण थैली से एक 300 साल पुराना हिमकमल निकाला और उसे पारुल को सौंपा।
कनिष्ठ बहन, यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी मेरा उपहार है तुम्हारे लिए। पारुल ने सम्मानपूर्वक उपहार स्वीकार किया और मुस्कुराए। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। उपहारों को बांटने के बाद रोहित ने सम्मानपूर्वक एक और भंडारण थैली निकाली और उसे अग्निदेव के सामने रख दिया। गुरुवर, मैं जानता हूं कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं श्रद्धा के एक प्रतीक के रूप में वरुण तालाब से कुछ आत्मिक पाषाण और वानर मदिरा लाया हूं। अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए थैली को स्वीकार किया। बुरा नहीं है, तुम्हारा दिल है। पुरस्कार हासिल करने के अलावा क्या तुम्हें अपनी साधना के दौरान कोई समस्या आए? रोहित ने उत्तर दिया, भले ही मैंने परम मुष्टि भाव को समझ लिया है, मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा जिसका आपने एक बार उल्लेख किया था। गुरुवर, मुझे 100 अलग अलग पंथों की शक्तियों को अवशोषित करना है, विभिन्न मुष्टि भावों को अपनी उग्र कर्म दिव्य मुष्टि में एकीकृत करना है, लेकिन मेरी समझ पर्याप्त नहीं है। मुझे अभी तक कोई समाधान नहीं मिला। अग्निदेव के चेहरे पर एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। मुझे इसके बारे में कुछ समय के लिए सोचने दो। समय आने पर मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें एक उत्तर दूंगा। धन्यवाद गुरुवर, रोहित ने उत्साहपूर्वक कथन किया और तुरंत उसकी नज़र मेज पर रखे व्यंजनों पर पड़ी। ये देखकर अग्निदेव ने हंसते हुए कथन किया, तुम सही समय पर आए हो, हमारे साथ भोजन में शामिल हो जाओ। ठीक है। बिना किसी झिझक के रोहित ने एक जोड़ी चॉपस्टिक उठाए और भोजन को गटकना शुरू कर दिया। इतना भयंकर रूप से खाया कि वरुण कुलकर्णी भी हैरान मौन में देखता रहा। पारुल हमेशा की तरह शांत और स्थिर रही। दोपहर के भोजन के बाद अग्निदेव अपने कमरे में लौट आए ताकि रो को उसकी बाधा को हल करने में मदद करने के बारे में सोच सकें। जैसे ही वह गहरे विचार में था, पैरों की आवाज ने उसे बाधित कर दिया। कदम दरवाजे पर रुके, उसके बाद एक परिचित आवाज आई, शिष्य अनिल, गुरुवर को सूचना दे रहा हूं। अनिल की आवाज सुनकर अग्निदेव के होंठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान प्रकट हुई। उसने दरवाजे के हैंडल पर हल्के से थपथपाया। एक चरमराती आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर आ जाओ। अग्निदेव ने अनिल को देखा, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका आचरण सुंदर और परिष्कृत था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान प्रकट हुई। बस 1 वर्ष से अधिक समय में इस लड़के ने सत्य गति क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर तक साधना कर ली थी, 9वें स्तर तक पहुंचने से केवल 1 कदम दूर। ऐसी साधना की गति एक रॉकेट पर सवारी करने जैसी थी, वास्तव में भाग्य का पुत्र होने के योग्य। सबसे महत्वपूर्ण बात, अनिल का खड्ग भाव निपुणता तक पहुंचने से केवल एक आधा कदम दूर था। वह किसी भी क्षण अपने खड्ग भाव को पूर्ण करने की कगार पर था। कमरे में प्रवेश करने के बाद अनिल ने सक्रिय रूप से अग्निदेव के लिए 1 कप चाय डाली और फिर बैठ गया। अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे अपनी बाहर की साधना के दौरान के अपने अनुभवों के बारे में बताओ। चाय की एक घूंट लेने के बाद अनिल ने अपनी यात्रा के हर हिस्से का विस्तार से वर्णन किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उसने प्राप्त की, जो खजाने और विरासत उसने अर्जित की। सुनने के बाद अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो इस यात्रा के दौरान तुमने एक खड्ग ऋषि की विरासत भी प्राप्त की, तुमने उसकी साधना क्यों नहीं की? अनिल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, गुरुवर, मैं पहले ही अपना खुद का मार्ग ढूंढ चुका हूँ। वह खड्ग ऋषि की विरासत, जबकि यह मुझे खड्ग मार्ग पर ले जा सकती थी, मेरे अनुरूप नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी नज़र में खड्ग ऋषि का धर्म मात्र एक छोटा मार्ग है। ये लड़का वास्तव में अब हवा में तैर रहा था उसके लिए, यहाँ तक कि एक खड्ग ऋषि का धर्म भी मात्र एक छोटा मार्ग था। फिर भी अग्निदेव बहुत संतुष्ट थे। बुरा नहीं है, उम्मीद के मुताबिक शिष्य जिसे मैं सबसे अधिक महत्व देता हूँ। हालांकि तुम्हारी सहस्रों तलवारें मूल में वापसी दुनिया के सभी खड्ग मार्गों को समाहित कर सकती है। भले ही खड्ग ऋषि का खड्ग मार्ग तुम्हारे से हीन हो, फिर भी ये तुम्हारी समझ को सुधारने के लिए एक संदर्भ के रूप में काम कर सकता है। ये सुनकर अनिल ने तुरंत झुककर कथन किया, गुरुवर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। बात करने के बाद उसने अपनी भंडारण मुद्रिका से एक जड़ाऊ पर्ची निकाली। गुरुवर, ये खड्ग ऋषि की विरासत है जो मैंने रिकॉर्ड की है। भले ही यह आपकी नज़रों में एक छोटा मार्ग हो, फिर भी यह विविध धर्म संस्थान की पुस्तकालय को समृद्ध कर सकता है। तुम विचारशील हो। अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए जड़ाऊ पर्ची को स्वीकार किया। विरासत कभी भी बहुत अधिक नहीं होती थी, कौन जानता था कि वे कब काम आ सकती हैं। गुरु और शिष्य ने और आधे घंटे तक बातें की। अग्निदेव ने तब कथन किया, तुम अभी अभी लौटे हो, मुझे यकीन है कि तुमने अभी तक अपने कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहन से मुलाकात नहीं की है। बाद में मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। तो कल सुबह हम देविक आत्मा संस्थान में चुनौती देने जाएंगे। चुनौती देने शब्दों को सुनकर अनिल की आंखों में एक जलती हुई लड़ाई भावना भड़क उठी। 3 वर्ष
उसने इन 3 वर्षों को बेताब होकर साधना करते हुए बिताया था, अनगिनत सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक कांटा था, प्रिया। वह महिला जिसने उसका उपयोग किया था और फिर उसे अलग कर दिया था। पिछले 3 वर्षों में, भले ही वह खड्ग मार्ग में मग्न था, देर रात में प्रिया के सगाई तोड़ने का दृश्य अभी भी कभी कभी उसके मन में उभर आता था। अग्निदेव ने तुरंत अपने शिष्य के दिल में गांठ को देखा और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। मेरे शिष्य, अपने अतीत को समाप्त करने के लिए इस लड़ाई का उपयोग करो। अनिल ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। गुरु और शिष्य अभी अभी कमरे से बाहर निकले थे जब उन्होंने रोहित, पारुल और वरुण कुलकर्णी को आंगन में हलचल करते देखा। रोहित ने सबसे पहले अनिल को देखा। उसने जल्दी से वह मछली शोरबा नीचे रखा जिसकी वह देखभाल कर रहा था और हंसा। ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई, आप वापस आ गए हैं। अनिल मुस्कुराया। हाँ, मैं अभी अभी आया हूँ। मैं गुरुवर से बात कर रहा था। पारुल और वरुण कुलकर्णी ने भी जब उन्होंने ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई शब्द सुने तो अपना सिर मोड़ा। वरुण कुलकर्णी ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को घूर कर देखा, जिसकी आभा एक बहिष्कृत अमर की तरह शुद्ध और उत्कृष्ट थी। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। अग्निदेव हंसते हुए कथन किया, अनिल, तुम अपने कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहन के साथ पहले बात कर सकते हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जब खाने का समय होगा तो मैं फिर से बाहर आऊंगा। अग्निदेव को अपने कमरे में लौटते देखकर तीनों शिष्य तुरंत अनिल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। अपने कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहन को देखते हुए अनिल की मुस्कान और भी गर्म और मनमोहक हो गई। अगले दिन दोपहर को अग्निदेव अनिल को अपने साथ लेकर अपनी तलवारों पर उड़कर देविक आत्मा संस्थान की ओर चले गए। यात्रा अबाधित थी और गुरु और शिष्य जल्दी से देविक आत्मा संस्थान के बाहर पहुंचे। जब देविक आत्मा संस्थान के शिष्यों ने अनिल को देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया हैरानी भरा मौन थी। आखिरकार जिज्ञासा अकादमी में बहुत से ऐसे शिष्य नहीं थे जो देविक आत्मा संस्थान से एक निमंत्रण को अस्वीकार कर सकें। उन शिष्यों के विपरीत जिन्होंने अन्य प्रसिद्ध शिक्षकों के कारण अस्वीकार किया था, अनिल का गुरुवर बस एक साधारण आदमी था। इस प्रकार कई देविक आत्मा संस्थान के शिष्यों की नज़रों में अनिल बस एक मूर्ख था। उन्होंने बस उस पर एक फीकी नज़र डाली और अपने खुद के काम पर वापस चले गए। कोई भी जो देविक आत्मा संस्थान में प्रवेश कर सकता था, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही अनिल ने एक दिव्य शरीर को जागृत किया था, एक प्रसिद्ध शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना उसकी उपलब्धियां शायद उनकी उपलब्धियों से अधिक नहीं होंगी। अग्निदेव ने कैजुअल रूप से एक शिष्य को रोका और देवी हिमानी के निवास का स्थान पूछा। भले ही शिष्य हैरान था, फिर भी उसने उन्हें सही दिशा में इशारा किया। देवी हिमानी देविक आत्मा संस्थान के 4 महान वरिष्ठों में से एक थी, जो मोक्ष क्षेत्र से केवल एक आधा कदम दूर थी। इस प्रकार वह निर्मल हिम शिखर पर अकेले रहती थी। थोड़े ही समय बाद गुरु और शिष्य निर्मल हिम शिखर पर पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर एक भव्य हवेली नजर आई। इससे पहले कि वे पास पहुंच पाते, देविक आत्मा संस्थान की एक महिला शिष्या ने अपनी तलवार उठाई और ठंडी आवाज में चीखी, रुको, ये देवी हिमानी का निवास है। बाहरी लोगों को पास आने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर अनिल बोलने ही वाला था, लेकिन अग्निदेव ने उसे रोकने के लिए हल्के से एक हाथ उठाया। उसने कैजुअल रूप से अपनी भंडारण थैली से एक लड़ाई चुनौती पत्र निकाला और उसे उसकी ओर फेंक दिया। ये चुनौती पत्र अपनी देवी हिमानी को पहुंचाओ। उनसे कहो कि मेरा शिष्य अनिल कनिष्ठ बहन प्रिया के साथ 3 वर्षीय प्रतिज्ञा को पूरा करने आया है। अग्निदेव की आवाज़ जोरदार नहीं थी, फिर भी ये पूरे पहाड़ में इस तरह से फैल गई जैसे कि उसने सीधे हर किसी के कानों में बात की हो। जब महिला शिष्या ने अनिल का नाम सुना तो उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक दिखी। अगर कोई और चुनौती देता तो वह अपनी तलवार निकालती और उन्हें एक सबक सिखाती। लेकिन अनिल जिज्ञासा अकादमी के छोटे युवा प्रतिभाओं में से एक था, यहाँ तक कि देविक आत्मा संस्थान के प्रमुख ने भी एक बार उसे भर्ती करने की कोशिश की थी। स्वाभाविक रूप से उसने अनादरपूर्वक कार्य करने का साहस नहीं किया, खासकर जब उसके बगल में खड़े व्यक्ति अग्निदेव के पास विविध धर्म संस्थान के प्रमुख का पद था। तभी हवेली के भीतर से एक ठंडी और दूर की आवाज़ गूंजी, ये सोचकर कि तुम दोनों वास्तव में 3 वर्षीय प्रतिज्ञा को पूरा करने का साहस कर रहे हो। बहुत अच्छा, आज से 15 दिन बाद हम इसे मृत्यु जीवन मंच पर तय करेंगे। अच्छा, यह एक सौदा है। जैसे ही अग्निदेव ने कथन किया, उसने अनिल को एक सार्थक नज़र दी। फिर गुरु और शिष्य अपनी तलवारों पर उड़कर चले गए। काफी समय बाद ही गेट पर रक्षा कर रही महिला शिष्या होश में आए, अपने मन में बड़बड़ाते हुए, कनिष्ठ बहन प्रिया अनिल के साथ द्वंद्व करने जा रही है। उसने अपने हाथ में लड़ाई पत्र पर एक नज़र डाली और जल्दी से हवेली में वापस चली गई। अंदर हवेली पहले से ही चर्चा से हलचल कर रही थी। जो शिष्य साधना कर रहे थे उन्होंने गपशप करना शुरू कर दिया था।
वह अनिल वास्तव में कनिष्ठ बहन प्रिया को चुनौती देने का साहस कर रहा है। कितना बहादुर! मुझे लगता है कि बहादुर वह अग्निदेव है, विविध धर्म संस्थान का प्रमुख। क्या वह भी महसूस करता है कि उसके पास कितनी कम शक्ति है? फिर भी उसने अपने शिष्य को यहाँ हमें उकसाने का साहस किया। ये वास्तव में उकसाना नहीं है। वह 3 वर्षीय समझौता उनके गुरुओं के बीच बहुत पहले ही हो गया था। इस क्षण में देवी हिमानी अपनी आंखें बंद करके शांतिपूर्वक बैठी थी, हलचल के प्रति पूरी तरह से उदासीन। उसने अपनी शिष्या द्वारा सौंपे गए लड़ाई पत्र पर एक नज़र डाली और शांत रूप से कथन किया, बस उसे वहीं छोड़ दो। शिष्या ने पूछा, गुरुवर, क्या हमें ये कनिष्ठ बहन प्रिया को नहीं दिखाना चाहिए? देवी हिमानी की आवाज़ पूरी तरह से शांत रही। तुम्हारी कनिष्ठ बहन प्रिया वर्तमान में एकांत साधना में है। उसे जल्द ही बाहर आना चाहिए। जब वह आती है तो यह अनिल के साथ उसके द्वंद्व का समय होगा। एकांत साधना शब्द सुनकर महिला शिष्या ने सहज रूप से पूछा, गुरुवर, क्या आप कह रही हैं कि कनिष्ठ बहन प्रिया दैविक मूल क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही है? देवी हिमानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और कथन किया, बिल्कुल। क्या आपने सुना है? ज्येष्ठ भाई अनिल दैविक आत्मा संस्थान की ज्येष्ठ बहन प्रिया के साथ द्वंद्व करने जा रहे हैं। बेशक मैंने सुना है। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां था जब उन्होंने 3 वर्षीय प्रतिज्ञा की थी। जल्दी से सबको विवरण बताओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिज्ञासा अकादमी के हर कोने में आंतरिक और बाहरी शिष्य समान रूप से अनिल और प्रिया के बीच के अतीत के दुश्मनी के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह विशेष रूप से खड्ग धर्म संस्थान के शिष्यों के बीच सच था, जिनमें से कई दोनों के समान पीढ़ी के थे। वे सभी जोड़ी के इतिहास से भली भांति परिचित थे। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक बार प्यार करने वाला भगवान जैसा युगल आखिरकार तलवारों के साथ टकराएगा। फिर भी हर कोई इन 2 व्यक्तियों की ताकत का गवाह बनने के लिए उत्सुक था। आखिरकार दैविक आत्मा संस्थान जिज्ञासा अकादमी के 10 प्रमुख संस्थानों के बीच सबसे मजबूत लड़ाई शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। दैविक आत्मा संस्थान निर्मल हिम शिखर के पीछे एक एकांत कक्ष के भीतर। प्रिया 9 दिनों से एकांत साधना में थी और इस प्रकार बाहर क्या हो रहा था उससे पूरी तरह से अनजान थी। इस क्षण में एक हड्डी को ठिठुराने वाली ठंडक उसके चारों ओर थी। कक्ष के अंदर की हर चीज उस आभा के प्रभाव में 3 फीट गहराई तक जम गई थी। चर्र चर्र। आसपास की बर्फ ने तेज चटकने की श्रृंखला निकाली, क्योंकि मोटी जमी हुई सतह पर अनगिनत दरारें फैल गईं। उसी समय प्रिया के शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़कर उफान पर आ गई। टूट। उसके कानों में एक और कुरकुरी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार यह बर्फ से नहीं थी, यह उसके खुद के नाभि चक्र से आई थी। कुछ सांसों के बाद प्रिया की आभा फट गई। उसकी साधना में एक धरती को हिला देने वाला परिवर्तन हुआ। कुछ समय बाद प्रिया ने अपनी आंखें खोलीं, जो अब एक भयंकर बर्फीली चमक उत्सर्जित कर रही थीं। ऐसा लगा जैसे उसकी एक नज़र किसी को शाश्वत बर्फ में बदल सकती है। मैंने आखिरकार दैविक मूल क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली है। मुझे आश्चर्य है कि कितने दिन बीत गए हैं। धीरे से बड़बड़ाते हुए प्रिया ने अपनी सांस को स्थिर किया और आगे बढ़ी। कक्ष के बाहर पहरेदारी कर रही शिष्या उसे बाहर आते देखकर मुस्कुराए। दैविक मूल क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई, कनिष्ठ बहन प्रिया। आपकी गति दैविक आत्मा संस्थान में सबसे अच्छी है। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखों में ईर्ष्या का एक निशान था। प्रिया, जैसा कि किसी की उम्मीद थी जिसे गुरुवर द्वारा व्यक्तिगत रूप से पोषित किया गया था, कुछ ही वर्षों में दैविक मूल क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि प्रतिभाओं से भरी जगह जैसे दैविक आत्मा संस्थान में भी सत्यगति क्षेत्र से दैविक मूल क्षेत्र में जाने में आमतौर पर 10 वर्ष लगते थे। जहाँ तक अन्य संस्थानों के शिष्यों की बात है, 20 या 30 वर्ष लेना असामान्य नहीं था। प्रिया ने थोड़ा झुकाकर कथन किया, मेरी पहरेदारी करने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ बहन रिया। मैं आभारी हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, हम सहकर्मी शिष्य हैं। ये बस एक छोटी बात थी। जैसे ही वरिष्ठ बहन रिया ने बात की, कुछ उसे याद आया। कनिष्ठ बहन प्रिया, आपको गुरुवर से मिलने जाना चाहिए। वह निश्चित रूप से आपकी अच्छी खबर सुनने का इंतजार कर रही हैं। अपनी गुरुवर का उल्लेख होने पर प्रिया के होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि उसकी गुरुवर ने उसे पोषित करने पर क्यों ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि अनिल मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। इसके बावजूद प्रिया अपनी गुरुवर का दिल से सम्मान करती थी। उनके मार्गदर्शन के बिना उसने आज जो हासिल किया था वह हासिल नहीं कर पाती। जहां तक अनिल की बात है, उसकी भूमिका उसी क्षण समाप्त हो गई जब उसने उसे वह आध्यात्मिक जड़ी बूटी दी। अब जो कुछ बचा था वह संबंधों को पूरी तरह से काट देना था। उस विचार के साथ प्रिया ने अनजाने में अपनी गति तेज कर दी। शिष्या प्रिया गुरुवर को प्रणाम करती है।
प्रिया ने देवी हिमानी की ओर थोड़ा झुकाकर प्रणाम किया, जो अपनी आंखें बंद करके बैठी थीं। देवी हिमानी की आंखें तेज तलवारों की तरह खुल गईं। एक ही नज़र के साथ उन्होंने प्रिया के बारे में सब कुछ देख लिया। बुरा नहीं है, मुझे चिंता थी कि तुम्हारी साधना बहुत तेजी से बढ़ रही है और तुम्हारी नींव अस्थिर हो सकती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे चिंताएं अनावश्यक थीं। तुमने अभी अभी देविक मूल क्षेत्र में कदम रखा है, फिर भी तुम्हारी आभा स्थिर और समृद्ध है। तुम देविक मूल के दूसरे स्तर पर किसी से कम नहीं हो। प्रिया ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, गुरुवर मेरी चापलूसी कर रहे हैं। ये सब आपके मार्गदर्शन के कारण है। देवी हिमानी ने शांत रूप से कथन किया, तुम पहले से ही जानती हो कि मैंने तुम्हें पोषित करने को प्राथमिकता क्यों दी है। मैं अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझती हूँ, प्रिया ने अत्यधिक सम्मान के साथ उत्तर दिया। कुछ दिनों पहले उस छोकरे अग्निदेव ने अनिल को एक चुनौती देने के लिए लाया था। मैंने पहले ही तुम्हारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया है। आज से 10 दिन बाद तुम और अनिल मृत्यु जीवन मंच पर आमने सामने होंगे। जैसे ही देवी हिमानी ने बात पूरी की, उन्होंने प्रिया को दृढ़तापूर्वक घूर कर देखा, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि लड़की की आंखों में झिझक का कोई निशान तो नहीं है। लेकिन प्रिया की नज़र दृढ़ रही। कृपया आश्वस्त रहें, गुरुवर। इस बार मैं सभी कर्म को अलग कर दूंगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि उस समय मैंने जो विकल्प चुना था वह सही था। अच्छा। देवी हिमानी के हमेशा ठंडे चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभरी। साधकों के रूप में हमें ऐसा ही होना चाहिए। भले ही तुम्हारे और उसके बीच अतीत में क्या उलझनें मौजूद थीं, अब तुम दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हो। इस लड़ाई का उपयोग दुनिया को हमारे देविक आत्मा संस्थान की शक्ति दिखाने के लिए करो। मैं आपको निराश नहीं करूंगी, गुरुवर। प्रिया का स्वर और भाव धीरे धीरे ठंडा हो गया। ... विविध धर्म संस्थान में अनिल, रोहित, पारुल और वरुण कुलकर्णी वर्तमान में रसोई में व्यस्त थे। वरुण कुलकर्णी असीम रूप से उत्सुक था, हर दिन अपने 2 वरिष्ठ भाइयों को दुनिया में उनके साधना अनुभवों की कहानियां बताने के लिए तंग करता था। जब भी वह कुछ उत्साहजनक सुनता तो वह जोरदार खुश हुए बिना नहीं रह पाता। आटा गूंथते हुए वरुण कुलकर्णी ने पूछा, वरिष्ठ भाई, प्रिया के साथ आपके द्वंद्व में केवल 10 दिन बचे हैं। आप कठिन साधना क्यों नहीं कर रहे हैं? रोहित हंसा और उसके कंधे पर थपथपाया। बच्चे, तुम नहीं समझते। वरिष्ठ भाई की ताकत के साथ प्रिया जैसे किसी से निपटना कुछ भी नहीं है। इतनी तैयारी की जरूरत नहीं है। ठीक ऐसा नहीं है, अनिल ने एक मुस्कान के साथ समझाया। 1 वर्ष से अधिक समय से मैं लगातार लड़ रहा हूँ। मुझे इन दिनों की जरूरत अपने दिल को शांत करने के लिए है, अंदर की हत्या भावना और नफरत को दूर करने के लिए है। एक सच्चे तलवारबाज के दिल में बहुत अधिक ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप यिन यांग मुष्टि का अभ्यास क्यों नहीं करते? वरुण कुलकर्णी ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। यिन यांग क्या? रोहित उत्तेजित हो गया जैसे ही उसने मुष्टि शब्द सुना। वरुण कुलकर्णी ने हैरान भाव के साथ दोनों को देखा और धीरे धीरे कथन किया, यह एक मूल साधना विधि है जो गुरुवर ने मुझे और वरिष्ठ बहन पारुल को सिखाई थी। उन्होंने कहा कि इसका अभ्यास हमें एक ठोस नींव रखने में मदद कर सकता है और बिना ध्यान भटकाए मानसिक स्पष्टता की स्थिति में भी प्रवेश कर सकता है। सुनने के बाद अनिल ने कथन किया, ऐसा लगता है कि यह गुरुवर द्वारा तुम दोनों के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक तकनीक है। इसका अच्छी तरह से अभ्यास करो। रोहित ने मुस्कुराते हुए कथन किया। कनिष्ठ बहन पारुल, हमें एक लाइव प्रदर्शन क्यों नहीं देती? मैं हाल ही में काफ़ी उत्तेजित महसूस कर रहा हूँ। हाँ ज़रूर, पारुल सहमत हो गई और तुरंत अपना काम अलग रख दिया। वह रसोई के सामने एक खुली जगह पर चली गई और यिन यांग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब उसने एक चक्कर पूरा किया तो रोहित और अनिल दोनों हैरान खड़े थे। एक क्षण बाद अनिल ने बात की, गुरुवर से उम्मीद के मुताबिक ये यिन यांग सरल लगता है, लेकिन इसमें पुरुष, प्रकृति और पंच महाभूतों के सिद्धांत हैं। ये वास्तव में किसी को ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। क्या अफसोस है कि यह एक मुष्टि तकनीक है। अगर यह एक खड्ग तकनीक होती तो मैं इसका अभ्यास करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करता। जैसे ही उसने बात पूरी की, अग्निदेव की आवाज पास से आई, एक यिन यांग खड्ग शैली भी है, तुम्हें पता है। देविक आत्मा संस्थान के भीतर देविक मूल क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद प्रिया खाली नहीं बैठी। केवल एक दिन का आराम लेने के बाद उसने अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस क्षण में पूरा जिज्ञासा अकादमी प्रिया और अनिल के बीच के द्वंद्व के बारे में बातचीत से गूंज रहा था। देविक आत्मा संस्थान के शिष्य अपने घमंड के लिए जाने जाते थे, विशेष रूप से भड़के हुए थे जब उन्होंने सुना कि विविध धर्म संस्थान का एकमात्र शिष्य उनमें से किसी को चुनौती देने का साहस कर रहा था। परिणामस्वरूप देविक मूल क्षेत्र में कई शिष्य प्रिया के अभ्यास सहभागी बनने के लिए आगे आए।
देवी हिमानी प्रिया को अभी भी लगन से साधना करते हुए देखकर संतुष्टि में सिर हिलाया। वह द्वंद्व के दिन के आने के लिए थोड़ी अधीर भी थी। समय तेजी से गुजर गया और पलक झपकते ही अनिल और प्रिया के बीच द्वंद्व का दिन आ गया। उस सुबह मृत्यु जीवन मंच के आसपास का क्षेत्र पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आंतरिक पंथ शिष्यों या यहाँ तक कि सच्चे दैविक मूल साधकों के बीच पहले भी द्वंद्व हुए थे, लेकिन किसी ने भी प्रिया और अनिल के बीच आगामी द्वंद्व जितना ध्यान आकर्षित नहीं किया था। वे दोनों न केवल जिज्ञासा अकादमी के प्रतिभाशाली बच्चे थे, बल्कि उनका उलझा हुआ इतिहास भी लोगों को दिनों तक गपशप करने के लिए पर्याप्त था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे क्रमशः विविध धर्म संस्थान और दैविक आत्मा संस्थान का प्रतिनिधित्व करते थे। भले ही मुख्य प्रतिभागी अभी तक नहीं पहुंचे थे, भीड़ पहले से ही जोरदार चर्चा में गहरी थी। तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़ाई को कौन जीतेगा? कहना मुश्किल है। वरिष्ठ बहन प्रिया उतनी प्रसिद्ध नहीं हो सकती हैं, लेकिन वह अभी भी दैविक आत्मा संस्थान की एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ज्येष्ठ भाई अनिल के खिलाफ भी उनके पास लड़ने का मौका है। सच है, लेकिन मैं अभी भी ज्येष्ठ भाई अनिल पर दांव लगा रहा हूं। वह जिज्ञासा अकादमी की युवा पीढ़ी में नंबर 1 हैं। भीड़ में दैविक आत्मा संस्थान के कई शिष्य चल रही चर्चा पर ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। एक लंबा और मोटा युवा व्यक्ति जो एक प्रभावी आभा उत्सर्जित कर रहा था, ने ठंडी आवाज में बात की। यह अज्ञानियों का झुंड वास्तव में सोचता है कि अनिल ने एक दिव्य शरीर को जागृत करने से उसे जिज्ञासा अकादमी की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के योग्य बना दिया। उसके शब्दों को पास के अन्य दैविक आत्मा संस्थान के शिष्यों ने जल्दी से गूंजाया। ठीक है, अनिल बस एक भाग्यशाली देहाती गांव वाला है। उसे हमारा प्रतिनिधित्व करने का क्या अधिकार है? अगर तुम मुझसे पूछो तो केवल ज्येष्ठ भाई अर्णव ही हमारा प्रतिनिधित्व करने के योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके बीच केवल एक परिष्कृत आदमी था, जिसकी हर चाल महान अनुग्रह उत्सर्जित कर रही थी। उसकी आंखें शांत प्राचीन कुओं की तरह थीं, जो एक ऐसी भावना दे रही थीं कि दुनिया में कुछ भी उसकी रुचि को उत्तेजित नहीं कर सकता था। मोटे युवा व्यक्ति ने मुड़कर पूछा, ज्येष्ठ भाई अर्णव, तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़ाई को कौन जीतेगा? ज्येष्ठ भाई अर्णव ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, अनिल केवल हार सकता है। आसपास के सभी लोगों ने यह सुना और चुपचाप सोचा, तो अफवाहें सच हैं। ज्येष्ठ भाई अर्णव की नज़र प्रिया पर है और वह उसे एक रखेल के रूप में लेने का इरादा रखते हैं। अन्यथा उनके स्तर का कोई व्यक्ति सत्यगति और दैविक मूल क्षेत्र के साधक के बीच एक द्वंद्व देखने के लिए कभी नहीं आएगा। जैसे ही चर्चाएं जारी रहीं, कई आकृतियां तलवारों पर उड़कर आकाश से उतरीं। भीड़ ने सहज रूप से ऊपर देखा। महिला साधकों का एक समूह अपनी तलवारों पर हवा पर सवारी कर रहा था। वे सभी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थीं, हर कोई एक ठंडी और उदासीन आभा लिए हुए था। दैविक आत्मा संस्थान की देवी हिमानी पहुंच गई हैं। वरिष्ठ बहन प्रिया कौन सी हैं? नीले आकाश के बहते अमर पोशाक में एक वह वरिष्ठ बहन प्रिया हैं। वह बहुत सुंदर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्येष्ठ भाई अनिल उस समय इतने मंत्रमुग्ध थे, यहाँ तक कि उन्हें पवित्र शरीर को जागृत करने में मदद करने के लिए खुद को अर्पण करने का जोखिम उठाने को भी तैयार थे। अपनी आवाज कम रखो। तुम उस बारे में बात करने का साहस कैसे करते हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फुसफुसाहटों और बड़बड़ाहट के बीच देवी हिमानी और उनका समूह उतरा। देखने वाले काफी समझदार थे, उन्होंने उनके लिए एक जगह खाली कर दी। नजरों को स्वीकार किए बिना देवी हिमानी अपने शिष्यों को सीधे मृत्यु जीवन मंच के पैर तक ले गईं। जैसे ही उन्होंने अपनी स्थिति ली, भीड़ के भीतर से एक चीख आई, देखो, ज्येष्ठ भाई अनिल पहुंच गए हैं।